दोस्तों नमस्कार। आज की मेरी वीडियो वास्तु बनने जा रही है, जिसमें हम आपको कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में बताने जा रहे हैं जिनको आप अपने घर में रखेंगे या जिनका चित्र लगाएंगे तो आपके घर में सुख समृद्धि, अपार सुख समृद्धि आपके घर में आएगी। जिनमें कुछ चीज़ें हैं, आप सुनिए। सबसे पहली चीज़ तो है, आपके घर में लगाने के लिए आप रखिए पवन घंटी। क्या है पवन घंटी? जिसको हम इंग्लिश में वाइन चैन बोलते हैं। ये 7 छड़ों से बनी हुई होती है। इसको आप कहाँ पर रख सकते हैं उसके बारे में आप आइए मुझसे सुनिए। वास्तु के अनुसार पश्चिम दिशा का तत्व धातु तत्व है। वास्तु के अनुसार हमारी जो पश्चिम दिशा होती है वो धातु तत्व होती है। धातु जैसे लोहा, मेटल वगैरह आदि। तो आपके घर के पश्चिमी क्षेत्र का संबंध संतान एवं सृजनात्मकता से जुड़ा हुआ है। आपके घर के जो पश्चिम का कोना है या क्षेत्र है वो आपके संतान और आपकी सृजन जो सुंदरता से जुड़ा हुआ है। तो वास्तु के अनुसार इस क्षेत्र में 7 छड़ों वाली पवन घंटी लगाने से इसकी ऊर्जा में बहुत वृद्धि होती है। तो इसे आप समझ लीजिए कि आपकी जो पश्चिम दिशा है आपके घर की या पश्चिम दिशा का कोना है, वहाँ पर आप 7 छड़ों वाली घंटी या वाइन चैन लगाइए जो हवा से अपने आप बजती रहती है। उसको आप आगे लगाइए। इससे आपके घर में ऊर्जा का संचार होगा। ऐसा कार्य करने से आपके आत्मविश्वास और कार्य करने की क्षमता में वृद्धि होगी। जब आप उसको अपने घर में लगाएंगे तो उसमें एक ऐसा ऑटोमेटिक चुंबकीय गुण है कि आपके घर में सुख समृद्धि आएगी, आप में कार्य करने की ताजगी आएगी, आत्मविश्वास बढ़ेगा। तो जब आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा, आप में कार्य करने की क्षमता बढ़ेगी तो सुख समृद्धि अपने आप आपके घर में आएगी। अपने ऑफिस अथवा घर में यह पवन घंटी रखने से आपके व्यापार अथवा घर में अप्रत्याशित रूप से समृद्धि का आगमन होगा। अगर आप ये पवन घंटी या वाइन चैन अपने घर में लगाते हैं तो आपके घर में सुख समृद्धि निश्चित बढ़ेगी। आप एक बार इसको लगा के देखिए। नंबर 2 है कछुआ। आपने कछुआ के बारे में सुना होगा। तो कछुआ सुना तो होगा, ये सबको पता होगा कि कछुआ रखने से घर में सुख समृद्धि बढ़ती, लेकिन शायद उसकी दिशा के बारे में किसी को नहीं पता है। तो आइए आपको बताते हैं। उत्तर दिशा कछुए की होती है। उत्तर दिशा कहाँ पर होती है? कछुआ कहाँ पे रखना चाहिए? हमेशा उत्तर दिशा में। कछुआ आयु को बढ़ाने वाला तथा जीवन में प्रगति के सुअवसर में वृद्धि कराने वाला है। जो भी व्यक्ति अपने घर में कछुआ रखता है, बशर्ते उसको आप सही दिशा में रखिए। उसको आप गलत दिशा में रखेंगे तो आपका नुकसान ही होना है। और उसकी सही दिशा क्या है? उत्तर दिशा। तो अगर आप अपने घर में उत्तर दिशा में कछुआ रखते हैं तो घर में रहने वाले जितने भी व्यक्ति हैं उनकी आयु बढ़ाता है तथा उनके जीवन में प्रगति के अवसर खोलता है। पानी से भरे हुए एक छोटे से कटोरे में धातु का बना हुआ कछुआ का मॉडल रखिए। जो धातु का बना हुआ कछुए का मॉडल होता है, असली कछुआ नहीं, धातु के बने हुए कछुए जैसे तांबा वगैरह के कछुए आते हैं तो या क्रिस्टल के आते हैं, तो उनको आप पानी भरे कटोरे में रखिए और उसे अपने घर के उत्तरी क्षेत्र में रखिए और उसको अपने उत्तर पूर्व के कोने में रखिए। इससे आपकी आयु बढ़ेगी तथा जीवन में प्रगति के अधिक अवसर मिलेंगे। वो आप अपने मकान के उत्तर क्षेत्र में उस कछुए को रखिए, जिससे जो भी मकान में जितने भी व्यक्ति रहते हैं उन सबकी आयु बढ़ेगी और उनके जीवन में प्रगति होगी। वो उनके दिन प्रतिदिन ऊंचे उठेंगे। यदि घर के उत्तरी क्षेत्र में आपके शयन कक्ष हो तो आप केवल कछुए का धातु या प्रतिरूप ही रखें।
बहुत लोगों के मकान का अपना अपना मॉडल अलग अलग होता है, किसी के उत्तर में बेडरूम है, किसी के पश्चिम में। तो उसमें बताया गया है कि अगर आपका बेडरूम उत्तर दिशा में है तो आप अपने बेडरूम में केवल, चूंकि आप कछुआ रखेंगे तो उत्तरी दिशा में रखेंगे, लेकिन उत्तर दिशा में आपका बेडरूम बन चुका है, तो इसलिए वहाँ पर आपके जो बेडरूम है उत्तर दिशा वाला, उसमें केवल आप धातु का ही कछुआ रखेंगे, क्रिस्टल वगैरह आदि का नहीं रखेंगे। वहाँ पर आप धातु का ही कछुआ रखिए। उसके साथ कटोरे में पानी न रखें, उसको आप पानी में, जैसे पहले मैंने बताया था कि पानी में, किसी भी बर्तन में पानी भर के उसमें कछुआ रखिए। तो अगर आपके उत्तर दिशा में आपका बेडरूम बना है तो वहाँ पर आप ऐसे ही कछुआ रखिए, पानी में रख करके मत रखिए, क्योंकि शयन कक्ष में पानी रखना उचित नहीं होता है। ये इसलिए मना किया गया है कि कभी बेडरूम में पानी भर के नहीं रखना चाहिए, इसलिए वहाँ पर आप कछुआ ऐसे ही उस उत्तर दिशा में रखिए। तीसरा है, आइए आपको बताते हैं, चाइना के सिक्के, 3 सिक्के आते हैं, वो जिनके भी पास आप कहीं से भी व्यवस्था करके रखिए, उससे आपके घर में लक्ष्मी की अटूट संपत्ति आपको प्राप्त होगी। आइए आपको बताते हैं चीनी सिक्कों के बारे में। धन प्राप्ति के लिए आज मनुष्य कुछ भी कर सकता है और उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है, लेकिन वास्तु के द्वारा सरलता से उसकी आय में वृद्धि होती है। धन, अब आप ये समझ लिया, आपको अगर धन चाहिए और सभी को धन चाहिए, ऐसा कौन सा मनुष्य इसको धन नहीं चाहिए। तो धन चाहिए तो धन के लिए कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा, और जब आदमी कुछ करेगा तो धन मिलना असंभव नहीं है। तो इसलिए वास्तु के अनुसार, जो वास्तु कहता है कि जो भी अपने घर में चीनी सिक्कों को रखता है तो उसकी आय में निश्चित वृद्धि होती है। तो अगर आपको धन चाहिए तो आप उसके लिए प्रयास कीजिए, कहीं से भी चीनी सिक्के लाइए। धन संबंधी भाग्य को सक्रिय करने के लिए चीनी सिक्कों का प्रयोग बहुत लाभदायक एवं प्रभावशाली होता है। आपके धन की समस्या को दूर करने के लिए चीनी सिक्कों का प्रयोग बहुत ही लाभदायक होता है। आप 3 चीनी सिक्कों को लाल रंग के धागे में बांधकर अपने पर्स या बटुए में रख सकते हैं। आप अपने जो चीनी सिक्के हैं उनको लाल धागे में बांध के अपने पर्स में रख लीजिए। यह आपकी होने वाली आय के स्रोत का प्रतीक है। इससे आपकी जो आय है उसका स्रोत बढ़ेगा। आप 4 या 5 सिक्कों की बजाय 3 सिक्कों का प्रयोग करें, क्योंकि 3 अंक आपके आय में शुभ है। आप 4 या 5 सिक्के के चक्कर में पड़े, 3 सिक्के आप मंगाइए और उनको लाल धागे में बांध करके अपने पर्स में रखिए। इससे आपके घर में आय का स्रोत बढ़ेगा, यानी कि लक्ष्मी आने के कई रास्ते खुलेंगे और आपके घर में जब लक्ष्मी आएगी तो सुख समृद्धि अपने आप आएगी। और एक चीज़ अभी और बच रही है जिसको बहुत ही महत्व है, उसको आप सुनिए। चौथा है फिनिक्स पक्षी का चित्र। फिनिक्स चौथा बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वो है फिनिक्स पक्षी का चित्र। फिनिक्स चीन की पौराणिक कथाओं में वर्णित। और चौथा है जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ थी उसके बारे में आपको बताने जा रहे हैं, फिनिक्स पक्षी का चित्र। आप अपने घर में फिनिक्स पक्षी का चित्र लगाइए, जिसको पौराणिक कथाओं में भी उसका जिक्र किया गया है। वास्तु के अनुसार इच्छा पूरी होने वाले भाग्य का प्रतीक है ये इस पक्षी का चित्र अपनी जो भी मनोकामनाएं होती हैं उसको इच्छा पूरी करने के लिए कहा गया। आप अपने घर में इसका चित्र ला के लगाइए और आपके मन में जो इच्छा होगी वो कुछ दिन में ये निश्चित पूरी करेगा। अपने भाग्य को क्रियाशील करने के लिए आप फिनिक्स के प्रतीक के रूप में उसका चित्र या पेंटिंग अपने ऑफिस के दक्षिण कोने में भी लगाइए। आप अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए अपने ऑफिस में भी इसका चित्र या इसकी पेंटिंग दक्षिण कोने के उसमें क्षेत्र में आप लगा सकते हैं। दक्षिण दिशा के कोने को गतिशील करने के लिए फिनिक्स बहुत ही प्रभावशाली है।
इसका चित्र आप, इसका फोटो आप कहाँ पे लगाएंगे? दक्षिण दिशा में, चाहे ऑफिस हो चाहे घर हो, आपको दक्षिण दिशा में इसकी फोटो लगानी है। दक्षिण दिशा के कोने में ये इसकी फोटो लगाने से आपको बहुत ही गतिशील प्रभाव मिलेगा। दक्षिण दिशा में फिनिक्स का चित्र होना दूरदर्शिता का भी प्रतीक है। दक्षिण दिशा में जब हम फिनिक्स का चित्र लगाते हैं तो हमको भविष्य में जो भी घटनाएं अच्छा या बुरा घटने वाला होता है उससे हमें महसूस होने लगता है, जो किसी भी बुद्धिमान व्यवसायी के लिए आवश्यक है। ये कोई भी व्यापारी है उसके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि वो अपने प्रति क्रियाशील रहे, दूरदर्शी रहे, आगामी कि हमारा बिजनेस कहाँ जा रहा है, या घर ही का कोई मेन सदस्य है तो हमेशा जब दूरदर्शी होगा तभी वो अपने परिवार को हर उससे आगे निकाल पाएगा। तो आज की हमारी वीडियो यहीं समाप्त होती है और आप लोगों से अनुरोध है कि प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और इसी तरह रोचक जानकारियों को आप प्राप्त करते रहिए, जहां आपको ये जानकारियाँ कहीं भी नहीं मिलेंगी। तो हम इसी तरह वास्तु पे, एम्ब्रॉयडरी पे, स्टोरियो पे आपसे हमें प्रोत्साहन मिलेगा और दिन प्रतिदिन वीडियो बनाते रहेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।